अरे बच्चों नमस्कार। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अभ्यास 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीखेंगे। प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें आपको दो सवाल दिया, ये है सवाल नंबर फर्स्ट और ये है सवाल नंबर सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों सवाल नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के व लड़कियों की संख्या बताइए। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर लिखोगे हल। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिख लोगे? हल लिख लोगे। ठीक है, ऐसे लिखना। माना माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या x है। प्यारे बच्चों, ऐसे आप मान लेना, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या x है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आप मान लेना। एवं एवं लड़कों की संख्या, एवं लड़कों की संख्या। प्यारे बच्चों, लड़कों की संख्या आप मान लेना y है। ठीक है प्यारे बच्चों, माना लड़कियों की संख्या x है एवं लड़कों की संख्या y है। प्यारे बच्चों, प्रथम शर्त आप क्या लिख लेना यहाँ पर? प्रथम शर्त लिख लेना ऐसे, प्रथम शर्त। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम शर्त लिख लेना। क्वेश्चन में क्या बोला? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, प्यारे बच्चों कितना विद्यार्थी दिया है? 10 विद्यार्थी दिया है, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 10 आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लड़कियों की संख्या x माने हो तो लिख लेना यहाँ पर क्या? x लिख लेना लड़कियों की संख्या प्लस y क्या है? लड़कों की संख्या। दोनों को जोड़ोगे प्यारे बच्चों कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। आप समझ गए होगे, प्रथम शर्त में x प्लस वाई बराबर 10। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे लिख लेना द्वितीय शर्त। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आप लिख लेना द्वितीय शर्त। ठीक है, अब द्वितीय शर्त में क्या बोल रहे हैं, आइए हम आपको पढ़ करके सिखा देते हैं। इसमें लिखा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या माने हो? x माने हो, तो यहाँ पे लिख दो x। फिर आगे कह रहा है लड़कों की संख्या, प्यारे बच्चों लड़कों की संख्या y माने हो, तो यहाँ पे लिख दो y। से 4 अधिक है प्यारे बच्चों, इसी में क्या कर दोगे? लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देना और बीच में लगा देना बराबर। प्यारे बच्चों, ये आपका समीकरण नंबर सेकेंड तैयार हो गया। प्यारे बच्चों, हमने पहले सवाल का समीकरण युग्म तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है? इसी x और y का मान ग्राफ के द्वारा ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ के द्वारा
एक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं? आइए हम आपको सिखाते हैं। प्यारे बच्चों, आप क्या कर लेना, ऐसे का बना लेना डब्बा। एक क्या बना लेना, ऐसे एक डब्बा बना लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, और डब्बा में तीन ठे ऊपर तीन ठे नीचे खाना बना लेना। प्यारे बच्चों, इस समीकरण के लिए भी ऐसे आप क्या बना लोगे, एक डब्बा बना लोगे, और इसमें भी कै ठे खाना ज्ञात बना लोगे प्यारे बच्चों? तीन ठे खाना ऊपर तीन ठे नीचे। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पर y। यह इस समीकरण का हो गया और ये इस समीकरण का। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ, ध्यान देना प्यारे बच्चों, किसी समीकरण का कह सकते हो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए कम से कम हमें प्रत्येक समीकरण का दो हल चाहिए। कैसे ज्ञात होगा, ये इसी बॉक्स के द्वारा हम बताएंगे। प्यारे बच्चों, हम अपने मन से x का मान कुछ भी इस पहले समीकरण में रखेंगे। आप x का मान 1 रख सकते, 2 रख सकते, 3 रख सकते, कोई भी संख्या रख सकते हो। प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। प्यारे बच्चों, x की जगह पे 3। इस समीकरण को आपको समझाने के लिए लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 है, x का मान 3 रख दो, तो 3 प्लस वाई बराबर 10 हो गया। इस 3 को यहर कुदाओ तो y बराबर 10 माइनस 3 हो गया, तो y बराबर कितना, 7 आ गया। यानी x का मान 3 रखोगे तो प्यारे बच्चों y का मान कितना आएगा, 7 आएगा। प्यारे बच्चों, ये रफ वर्क था, इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, x का मान 3 रखने पर y का मान 7 मिल गया। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x का मान 5 रखेंगे। क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, 5 रखेंगे। यदि यहाँ पे 5 रखोगे, ये 5 कूद के इधर आएगा तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, 5 आएगा y का मान, तो y का मान भी कितना आएगा, 5। प्यारे बच्चों समझ गए हो, इस 5 को इधर कुदाओगे तो 5 ही आने वाला है y का मान। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 2 ठे आंसर मिल गया, 3 कामा 7 मिल गया प्यारे बच्चों, और 5 कामा 5 मिल गया। पहले प्यारे बच्चों x वाला लिखाएगा, फिर y वाला, 3 और 7, इधर 5 और 5। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार इधर भी हम दो ठे हल ज्ञात कर लेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का मान रखे तो y आ रहा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो x आ जाएगा। आप एक का मान रखो, दूसरा आने वाला है। x का मान रखोगे y आएगा, y का मान रखोगे x आने वाला है। प्यारे बच्चों, यदि इस y का मान हम क्या रख दें, 0, तो y वाले में क्या भर दोगे, 0 भर दोगे। यदि y 0 रख दिए तो ये 0 हो गया। 0 में 4 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों 4 ही आएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4। प्यारे बच्चों समझ गए होगे, आओ हम आपको यहाँ पे लिख के समझा देते हैं। x बराबर y प्लस 4, यही लिखा है प्यारे बच्चों, x बराबर y प्लस 4। तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर y का वैल्यू हमने क्या रखा, 0 रखा, प्लस 4 हो गया। 4 में 0 जोड़ो तो 4 ही आएगा। प्यारे बच्चों आप समझ गए होगे, x का वैल्यू 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, y का मान 2 रखेंगे। क्या कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जब 2 रखना है तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे 2 रख देंगे, मिटाने के बाद यहाँ पे 2 रखो तो 4 2 6, इनको मिटा दो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब y का मान 2 रखोगे यहाँ पे तो 4 2 6 हो गया। प्यारे बच्चों, तो ये हमारा रफ वर्क था, इसलिए अब इनको हम मिटा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमको हल मिल गया, 4 कामा 0 मिल गया, और 6 कामा 2 मिल गया। प्यारे बच्चों,
इस समीकरण का भी 2 हल मिल गया, इस समीकरण का भी 2 हल मिल गया। 3 7 5 5। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, इनको ग्राफ पर हम दर्शाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम ग्राफ बना करके लेकर आ गए हैं आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हम तनिक कलम भी अपना चेंज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों जो पॉइंट दिया था पहले उसे हम लिख लेते हैं 3 7 5 5। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या पॉइंट था, 3 7 था और क्या था 5 5 था प्यारे बच्चों। और इसके वाला पीछे का पॉइंट क्या था, यहाँ का 4 0 6 2 था। प्यारे बच्चों 4 0 था, इसके बाद क्या था प्यारे बच्चों 4 0 और 6 2 था। प्यारे बच्चों 4 0 था और 6 2 था। हाँ प्यारे बच्चों, ये है हमारा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे दर्शाना है 3 और 7 पर, x पर 3 y पर 7। प्यारे बच्चों ध्यान देना, x पर ये 3 यहाँ पर है और इसी को सोचा ऊपर मिलाते आओ मिलाते आओ मिलाते आओ तो 7 कहाँ पे मिलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मिलेगा। मिला लो सोचा, ये देखो 3 के जस्ट ऊपर जा रहा है और 7 के जस्ट सामने, तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 3 7 होगा। प्यारे बच्चों समझ गए होगे, ये पॉइंट x पे 3 y पे 7, ये 7 है ना। तो हमारा हो गया प्यारे बच्चों, इनको हम फिर से मिटा के लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है 7 लिखा है। तो 3 7 हो गया। प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है, 5 है। तो x पे 5 है, y पर भी 5, इसे सोजा मिलाते आओ ये 5 यहाँ पर भी 5। प्यारे बच्चों ये हमको मिल गया 5 हो गया। समझ पा रहे होगे x पे y पे ऐसे मिलाना हो। प्यारे बच्चों देख लो, ये सोजा 5 मिला लिया, यहाँ पर भी 5, ये 5 हो गया। नीचे आ जाओ तो 4 और 0, x पे प्यारे बच्चों 4, y वाले पे 0, x पे 4, x पे कितना 4, तो 4 तो यहीं पे मिला और y पे 0 मतलब y के ऊपर नहीं जाना है प्यारे बच्चों। तो 4 0, x पे 4 आ जाओ, x पे 4 मतलब यही वाला पॉइंट आपको मिलेगा। ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 0, y पे जाना ही नहीं, सिर्फ x 4 हो गया 0 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आ जाओ 6 2, x पर 6 y पर 2 रहेगा। प्यारे बच्चों x पर 6 y पर 2 सोजा मिलाते हो, ये मिल जाएगा क्या, ठीक है, ये हमारा मिल गया 6 2, x पर 6 y पर 2। प्यारे बच्चों 4 पॉइंट थे, 2 पहले समीकरण के 2 बाद वाले समीकरण के। ठीक है, 2 समीकरण थे, दोनों के 2 हल थे और हमने सबको यहाँ पे दर्शा दिया। प्यारे बच्चों इन सब लाइन को जब मिलाओगे, सब बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे, तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके का रेखा आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इन सभी बिंदुओं को मिला करके रेखा खींचोगे तो कुछ इस तरीके का रेखा प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस रेखा पर जब ध्यान दोगे, यानी इस ग्राफ पर जब ध्यान दोगे, तो यह ग्राफ कितने पे कट रहा है प्यारे बच्चों, इधर x 7 पे कट रहा प्यारे बच्चों, ये 3 पर, यानी जो ये ग्राफ है प्यारे बच्चों वो 7 3 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। किस पर प्रतिच्छेद कर रहा है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट पर, यानी 7 3 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्यारे बच्चों ग्राफ जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया है वहीं पर इसका आंसर आएगा। तो ये 7 3 पर प्रतिच्छेद किया। प्यारे बच्चों पहला किसको बताता है, x को बताता, दूसरा किसको बताता, y को बताता है। और हमने x क्या माना था, लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे लिखोगे अतः अतः लड़कियों की संख्या। प्यारे बच्चों लिखोगे अतः लड़कियों की संख्या। प्यारे बच्चों लड़कियों की संख्या क्या माने थे, x का मान कितना आ गया 7, यानी लड़कियों की संख्या
7 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर लिखना एवं, एवं हम तो कलम भी चेंज कर लेते हैं अपना, कलम हमारा चेंज हो गया। एवं लड़कों की संख्या, लिख लेना प्यारे बच्चों, लड़कों की संख्या, इनको मिटा देते हैं हम, ये दुट बिंदी लग गया। लड़कों की संख्या, प्यारे बच्चों क्या माने थे, वाई माने थे, तो वाई बराबर कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर आ गया पहले सवाल के पहला क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे, धैर्य बना के पहली बात आप पूरे वीडियो को देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा है प्यारे बच्चों समझना, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा है, आप लिखोगे सबसे पहले हल, क्या लिखोगे, हल लिखोगे। माना, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है प्यारे बच्चों, लिख देना x रुपया। कितना है प्यारे बच्चों, x रुपया। इस रुपया का सिंबल और ऐसे हम बना दे प्यारे बच्चों, ये ऐसे। ठीक है, कै रुपया है और मस्त का बना दे, ये इनको ऐसे खींच देना ना, x रुपया है। कितना रुपया है प्यारे बच्चों, x रुपया है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, एवं, एवं एक कलम का मूल्य, एक कलम, एक कलम, तो कायदे से लिख दे हम इसको, तो एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य y रुपया है। कितना रुपया है प्यारे बच्चों, y, ये रुपया का चिन्ह है ना, रुपया है, ऐसा आपको मान लेना। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया एवं एक कलम का मूल्य y रुपया है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना, यहाँ पे बोला 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। प्यारे बच्चों आप पहले ध्यान देना प्रथम शर्त में, कौन से शर्त में, प्रथम शर्त, यहाँ पे लग ऐसे ही लिखेंगे हम, प्रथम शर्त। प्यारे बच्चों ध्यान देना प्रथम शर्त में, यहाँ पे बोले 5 पेंसिल, कितना पेंसिल प्यारे बच्चों, 5। यहाँ पर हमने मान लिया क्या, माना एक पेंसिल का मूल्य प्यारे बच्चों x रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 2x हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे x में। प्यारे बच्चों 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, एक पेंसिल का मूल्य कितना, x हमने मान लिया है। यहाँ पे कितना पेंसिल दिया, 5 पेंसिल दिया, तो कुल क्या रुपया हो जाएगा, तो लिख लेना 5x हो जाएगा, समझे। फिर आगे, एवं एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 2 कलम का मूल्य 2y, यहाँ पे कितना कलम दिया, 7 दिया है, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। कितना y हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7y। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कै रुपया होगा प्यारे बच्चों, 50। तो बीच में प्लस लगा देना, बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 50। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। समझ गए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा है। एक पेंसिल x तो 5 पेंसिल 5x, एक कलम y तो 7 कलम 7y, तो 5x और 7y को जब प्लस लगा के लिखोगे तो बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 50।
यही था हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, अब हम आप चलेंगे समीकरण नंबर सेकंड के तरफ, यानी लिख लो पहले द्वितीय शर्त। प्यारे बच्चा लोग, अब हम आपको सिखाएंगे द्वितीय शर्त। अच्छा, ठीक है, आ जाओ इधर देखो। लिखा है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम। प्यारे बच्चों, 7 पेंसिल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक पेंसिल एक्स है, तो 7 पेंसिल 7 एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे 7 एक्स लिखो प्लस 5 कलम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों। एक कलम वाई, तो 5 कलम 5 वाई, तो यहाँ पे रख देना 5 वाई बराबर कितना दे रहे हैं, 46। प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर सेकंड तैयार हो गया। ठीक है, प्रथम शर्त द्वितीय शर्त, दोनों शर्त को मिला करके हमने समीकरण युग्म तैयार कर लिया। प्यारे बच्चों, अब इसी x और y का मान हमें ग्राफीय विधि से निकालना है। तो ग्राफीय विधि से मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे पहले डब्बा बनाएंगे प्यारे बच्चों। क्या बनाएंगे, डब्बा बना लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ ऐसा ही बना लेना डब्बा। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी ऐसे ही डब्बा बना लो। तो एक x का मान निकालने के लिए y का ऐसे ही आप बना लोगे, डब्बा बना लोगे, नो को बंद कर। ठीक है प्यारे बच्चों, और डब्बा में क्या लिखना है, यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पर y, यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y। प्यारे बच्चों, अब इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, x का मान अपने मन से रखेंगे तो y का मान आएगा, या y का मान अपने मन से रखेंगे तो x का मान आएगा। प्यारे बच्चों, आप सिर्फ इतना ध्यान देना कि जो x का मान रखने पर जो y आए, वो एक तरीके से कह सकते हो कोई पूर्ण संख्या है, या फिर कह लो पूर्णांक है। बटे उटे में आएगा तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए हम उन संख्याओं के बारे में सोचते हैं जिससे कि x रखने पर y भी एक पूर्णांक ही आए। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे अगर यही में x बराबर 1 रखोगे ना, तो 5 का यहाँ 5 बाहर जाएगा तो घट जाएगा 45 हो जाएगा, तो 45/7 बन जाएगा y का मान, जो कि सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस x का मान हम रखेंगे 3। कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 3 रखेंगे। आ जाओ समीकरण नीचे लिख लो। क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब x कितना रखना, 3 रख देना, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे 3। प्यारे बच्चों, बीच में मल्टीप्लाई होता है, इतना तो आप जानते होंगे, प्लस 7y इज इक्वल टू 50 माने 50 हो गया। भाई 5 3 15, और ये 15 को हर कुदा दें तो -15 हो जाएगा। इतना हम लिख दें क्या, 7y बराबर 50। भाई 5 या 15 उधर कुदाते तो ये हो जाता -15, इतना तो जानते होगे ना। भाई y बराबर हो जाएगा 50 में से 15 घटाओगे तो 35। भाई 7 की धनिया गुणा था, इधर आया भाग हो गया, 7 पच्चे 35, तो y बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा। इतना तो आता होगा आपको प्यारे बच्चों। ठीक है, तो x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 आ गया। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, इसलिए हम इनको इरेज कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, तो हम इसको इरेज कर दिए। x का मान 3 रखने पर y का मान प्यारे बच्चों क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब हमारा मन कर रहा है y का मान यदि 0 रखें, प्यारे बच्चों y का मान क्या रख दें, 0 रख दें। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, ये 5x प्लस भाई 7 गुणे y का मान 0 रखो, बराबर कितना मिला, 50। 7 शून्य शून्य हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 5x बराबर 50। तो x बराबर
50 बट्टे में है 5 नीचे आ जाएगा। 5 दहा में 50। प्यारे बच्चों, x का मान कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो हमने ये जो रफ वर्क किया, इसको अब हम करेंगे इरेज, और हमें 2 पॉइंट मिल गया प्यारे बच्चों। कितना? 3 और 5 मिल गया। इसके बाद 10 और 0 यहाँ पे लिख लो। 3, 5 मिल गया। और क्या मिला प्यारे बच्चों? 10, 0 मिल गया। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा, ध्यान से समझना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब द्वितीय समीकरण जो है, दूसरा समीकरण, उसमें भी हम x का मान रखें तो y आएगा, या y का मान रखें तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? x आएगा। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी यदि हम x का मान रख दें 3, क्या रखें प्यारे बच्चों? 3 रख दें। आ जाओ समीकरण को लिख लेते हैं। 7x प्लस 5y बराबर क्या है? 46 है प्यारे बच्चों। क्या है? 46 है। यदि हम x बराबर 3 रखें तो ये हो जाएगा 7 गुणे में 3 प्लस 5y बराबर 46। प्यारे बच्चों, इस 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? 5y, ये 46 है, 7 त्रिक 21 और 21 को इधर कुदाओगे तो माइनस 21 होगा। तो 5y बराबर 46 में से 21 घटाओ, 6 में से 1 घटा तो 5 बचा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। प्यारे बच्चों, ये 5 का भाग करा दोगे यहाँ पर, तो हम आपको समझाएं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं a, यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 बट्टे में 5, 5 भाग में हो गया, 5 पचे 25, तो y बराबर 5 मिल गया। प्यारे बच्चों, x बराबर 3 रखोगे तो y बराबर कितना मिलेगा? 5। ठीक प्यारे बच्चों, हमारा जो रफ वर्क है उसको हम क्या करेंगे? मिटाएंगे। तो हम इनको मिटा देते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम इनको करेंगे इरेज। आपने x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना मिला प्यारे बच्चों? आपको 5 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर अब हम रखेंगे 8। प्यारे बच्चों, अब हम x बराबर कितना रखेंगे प्यारे बच्चों? 8 रख देंगे। अब कहोगे सर जी इसके बीच में क्यों नहीं रख रहे हैं? 5 रख दीजिए, 6 रखिए। प्यारे बच्चों, 5, 6 ये सब रखने पर ना जो y का मान आएगा वो एक पूर्णांक नहीं आएगा। जब पूर्णांक नहीं आएगा तो हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, यदि हम 8 रखें तो हमें एक पूर्णांक संख्या मिल जाएगा। ठीक है ना? देखिए मिलता है ना यहाँ पर, ये 7x प्लस 5y बराबर 46 लिखा है। अब हम 7 गुणे में x का मान कितना रखोगे? 8 प्लस 5y बराबर 46 हो गया। प्यारे बच्चों, 8 सत्ते 56, 56 हो गया। तो 5y बराबर 46, और यही 56 को यहर कुदा दोगे तो -56 होगा। इतना तो आपको आता होगा। तो ये हो जाएगा 5y बराबर, घटा लो, ये एक माइनस में, इनके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस हो गया। 56 में से 46 घट जाएगा। प्यारे बच्चों, 56 में से 46 घटाओगे तो -10 आएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि उल्टे घट रहा है, माइनस वाले में से घटा है। तो 5y बराबर -10 आएगा। प्यारे बच्चों, जो इसके आगे यहाँ पे लिख देते हैं 5y बराबर -10, तो y बराबर -10 बटे में 5, 5 दूनी 10, -2 आया। कितना आया प्यारे बच्चों? -2। यानी y का मान मिल गया -2। x बराबर 8 रखने पर y का मान हमें मिल गया -2। प्यारे बच्चों, जो हमारा रफ वर्क है उसको अब हम पूरा मिटा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो रफ वर्क है इसको हम मिटा देंगे। x बराबर हमने 8 रख दिया, तो y बराबर क्या मिल गया प्यारे बच्चों? -2 मिल गया। तो यहाँ पर लिखो 3, 5
और क्या मिल गया, 8 कामा माइनस 2 मिल गया। प्यारे बच्चों समझ गए होगे। अब हमें क्या करना, इनकर ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए प्यारे बच्चों चलते हैं आगे। हम पॉइंट को लिख देते हैं। आपको कितना मिला था, 3,5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,5 है। और कितना था प्यारे बच्चों, 10,0 था। तो 10,0 लगा लोगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर हमें क्या मिला था, 3,5 मिला था। और क्या मिला था प्यारे बच्चों, 8 कामा माइनस 2 मिला था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 4 पॉइंट है। आ जाओ इनको ग्राफ पर बनाते हैं। ग्राफ पर बनाने के लिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पे कलम सेलेक्ट कर लिए। x पे 3, y पे 5। पहला x बताता, दूसरा y बताता है। x पे 3 कर लो, x पर 3, y पर 5। प्यारे बच्चों यहाँ पर मिलेगा, देखो x के सोजा ऊपर जाओ 3, y के सोजा 5। तो ये आपको मिल गया 3,5। 3,5 मिला। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट 10,0, x पर 10, y पे 0। प्यारे बच्चों यदि x पर रहे y पर न रहे, कहने का मतलब x पे 10 है, y पे 0, यानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, ये x पर ही रहेगा। जैसे 10 और 0, तो 10 ढूंढो, x पर 10 कहाँ पर, यहाँ पर मिला है। और y पर 0 यानी y पर नहीं जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 10,0। प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 10,0। ठीक है, x अक्ष पर y0 मिलेगा, y अक्ष पर x0 मिलेगा। प्यारे बच्चों ऐसे याद कर लो। ठीक है, 2 पॉइंट बन गया। तीसरा प्यारे बच्चों फिर 3, 5 मिल गया, यानी यही वाला 3 और 5 मिलेगा। और चौथा क्या है, 8 माइनस 2 है। तो x पर 8, x पर क्या, 8। प्यारे बच्चों x पर 8, y पर -2। प्यारे बच्चों -2 y पर बात करो। आपको पता ये x होता है, x डैश होता है। प्यारे बच्चों ये y होता, ये y डैश, इतना तो पता होगा आपको। तो y निगेटिव में आने का मतलब यहाँ पर इसका सोज्य मिलाते आ जाओ और इनकर सोज्या मिलाओ, यहाँ पर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये -2 इधर 8, यानी ये वाला पॉइंट हमको मिल गया 8 कामा -2। प्यारे बच्चों 3, 5 2 पॉइंट एक के जगह पे हो गया और 10 0 हो गया, 8 -2 हो गया। प्यारे बच्चों इन सभी बिंदुओं को मिला करके जब आप ग्राफ खींचोगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये ग्राफ आपको 3 और 5 पर काटता हुआ मिलेगा। प्यारे बच्चों ये ग्राफ किस पॉइंट पे काट रहा है, मिला लो सोचा, 3 और 5 पर काटता हुआ मिल रहा है। यह ग्राफ किस पॉइंट पे काटा है, 3 और 5 पर। जो पहला नंबर है वो x को बताता, जो दूसरा नंबर ये y को बताता है। प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या माना था, x बराबर पेंसिल, y बराबर कलम, ये माना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना माने थे प्यारे बच्चों, x माने थे। तो x बराबर आपको मिला 3, तो 3 रुपया आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रुपया का सिंबल बनाए हैं ना। आगे चलो, कलम हम तो बदल लेते हैं क्योंकि कलम की बात आ गई यहाँ पर। तो लिखेंगे हम एक कलम का मूल्य, प्यारे बच्चों एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या माने थे, y माने थे। तो y बराबर कितना मिला, 5 मिल गया, यानी 5 रुपया। एक पेंसिल 3 रुपया का, एक कलम 5 रुपया का। प्यारे बच्चों यही आपको आंसर लेके आना था। ठीक है, हमने आंसर ला दिया। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने आपको
पहला सवाल सिखा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस पूरे वीडियो को आप देख रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और इसमें क्या लिखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर। प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान देना, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, और या फिर अथवा बोल रहा है समपाती हैं। प्यारे बच्चों, 3 पॉइंट यही जो लिखा उसी पे ध्यान देना। ये पूछ रहा है कि जो समीकरण युग्म है आप बताइए कि प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है अथवा समपाती है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान देना कि यदि A1 में A2 बराबर नहीं रहे B1 में B2 के, यदि ऐसा आपको मिले तो आप बोल देना ये प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों? प्रतिच्छेदी होगा। समझ गए क्या? यानी प्रतिच्छेदी रेखा। यदि A1/A2 बराबर नहीं मिले B1/B2 के, तो कैसा मिलेगा? प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा। प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पे चलते। दूसरा नंबर क्या याद करना? ये पहला कंडीशन याद करना। अब दूसरा कंडीशन, यदि A1 में A2, A1 में A2 बराबर मिले क्या? B1 में B2, फिर बराबर मिल जाए C1 में C2। ठीक है प्यारे बच्चों, जब तीनों बराबर मिले तो आप लिख देना यह कैसी रेखा होगी? समपाती रेखा होगी। कैसी रेखा होगी प्यारे बच्चों? समपाती रेखा होगी। ये है हमारा दूसरा कंडीशन। अब प्यारे बच्चों, आपको सीखना है कंडीशन नंबर 3। यहीं पर उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। तीसरा कंडीशन, यदि A1 में A2 बराबर आ जाए B1 में B2 और बराबर नहीं आए C1 में C2। ठीक है प्यारे बच्चों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो प्यारे बच्चों आप बोल देना कि यह कैसी रेखा होगी? समांतर रेखा होगी। प्यारे बच्चों, कैसी रेखा होगी? समांतर रेखा होगी। प्यारे बच्चों, ये तो आपको याद है, कर लेना है। एक चीज और हम आपको सिखा देते, वो आगे वाले क्वेश्चन में मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा हो या समपाती हो, अगर ये दोनों कंडीशन आएगा, ये वाला, ठीक है प्यारे बच्चों, यदि ये दोनों कंडीशन आएगा तो आप इसको संगत भी बोलोगे। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? संगत हल बोलोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर संगत पूछा जाए और असंगत पूछा जाए तो यार क्या बोलोगे? संगत बोलोगे। ठीक है, और ये जो तीसरा कंडीशन है, ये कैसा होगा प्यारे बच्चों? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत। प्यारे बच्चों, इसको भी आप याद कर लेना, आगे वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला और दूसरा कंडीशन मिले तो संगत रहेगा, ये तीसरा कंडीशन मिलेगा तो असंगत हो जाएगा। याद कर लोगे? चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाँ प्यारे बच्चों, अब ये जो पहला समीकरण है और नीचे दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण में x के बगल में क्या होता है प्यारे बच्चों? A1 होता है। तो A1 बराबर कितना मिला? 5। प्यारे बच्चों, ये A1 हो गया। और प्यारे बच्चों, B1 का मान कितना मिल गया? तो B1 यहाँ पर y के जस्ट बगल में कितना है? -4 है।
ठीक। इसके बाद C1 का मान कितना मिला प्यारे बच्चों, यहाँ पे 8 है तो लिख लोगे यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद आप क्या करोगे, दूसरे समीकरण में A2 पर आ जाओ। A2 बराबर क्या लिखोगे, तो x के बगल में 7 है तो 7 रख देना। फिर आ जाओ B2 पर, y के बगल में 6 है तो 6 रख देना। C2 पर आ जाओ, -9 मिला तो यहाँ पर -9। प्यारे बच्चों इतना तो जानते होगे, A1 A2 B2 जो भी लिखना है सब आता होगा ये सब। अब हम निकालेंगे A1 बटे A2। अब हम निकालेंगे क्या, A1 बटे में A2। A1 का मान कितना, 5 मिल गया। A2 का मान कितना, 7 मिल गया। तो A1 बटे A2 कितना आया, 5 बटे में 7। प्यारे बच्चों अब हम निकालेंगे क्या, B1 बटे में B2। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे B1 बटे में B2। प्यारे बच्चों B1 का मान कहाँ पर, -4, लिख दो -4 बटे में B2 का मान कितना, 6। तो ये हो गया -4 बटे 6। इनको कैंसिल करो तो 2 दूनी 4, -2 बटे 2 तिया 6, तो 3 लिख दोगे। आपको मिल जाएगा -2 बटे में 3। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा क्या, कि आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है, A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। यानी देखो ये बराबर है क्या, नहीं है ना। A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। फिर लिख देना, अतः जब प्यारे बच्चों बराबर नहीं रहेगा, तो अभी हम आपको पीछे सिखाए बराबर नहीं मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होगा, तो लिख देना अतः प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आप आंसर लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन के तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर हम लिखेंगे A1 का वैल्यू 9 मिलेगा, B1 का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके बाद C1 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 12। ठीक है, समीकरण ये था फर्स्ट और ये था सेकंड। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर A2 का मान निकालोगे तो आपको मिलेगा 18। इसके बाद कॉमा लगा लेना, ये सब कॉमा लगाए हैं ना। फिर आप B2 का मान निकालोगे तो 6 मिलेगा। प्यारे बच्चों C2 का मान निकालोगे तो 24 मिल जाएगा। अब आ जाओ जल्दी जल्दी, हम क्या करेंगे, A1 A2 ये सब मान निकालेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर निकालो A1 बटे में A2। तो A1 का मान कितना, 9 रखो, A2 का मान कितना, 18। तो 9 एकैया 9 मिलेगा, 9 दूनी 18। तो आपको मिल गया 1/2। प्यारे बच्चा लोग अब हम क्या करेंगे, कलम को बदलेंगे और निकालेंगे B1 बटे में B2। प्यारे बच्चों B1 B1 कितना है, 3, तो 3 रखो बटे में B2 का मान 6, तो 6 रखो। तो 3 एकैया 3 और 3 दूनी 6। तो आपको कितना मिल गया, B1 बटे B2 1/6 मिल। प्यारे बच्चों अब हम निकालेंगे C1 बटे में C2। तो C1 का मान कितना यहाँ पर निकाले हो, 12 है, तो 12 बटे में C2 का मान 24 यहाँ पे रख देना। 12 एकैया 12 और 12 दूनी 24, कितना मिल गया, 1/2 मिला। प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दे दो, इधर ध्यान दो तो आप लिखोगे यहाँ पर, आपको मिल गया। प्यारे बच्चों यहाँ हम ऊपर लिखते, ऊपर यहाँ पर लिख देते ना। यहाँ पर हमको मिला, ऐसे हम लाइन खींच देते हैं पहले, अब लिखेंगे। आपको मिल गया A1 बटे में A2 बराबर मिला B1 बटे B2 के, बराबर मिला C1 बटे C2। देखो तीनों के तीनों क्या आए हैं, बराबर आए हैं।
जब तीनों बराबर होते हैं प्यारे बच्चों तो कैसा रेखा होता है? समपाती। अभी पीछे आपको सिखा के आए हैं कैसा रेखा मिलेगा प्यारे बच्चों? समपाती रेखा मिलेगा प्यारे बच्चों। कैसा रेखा मिलेगा आपको? समपाती रेखा होगा। ऐसे आंसर में लिखो यार, समपाती रेखा है। ठीक, ऐसे आंसर लिख लो प्यारे बच्चा लोग। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ। हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए वन बराबर कितना? 6 मिलेगा। तई और अच्छा अच्छा लिख दे, इनको टपा टपा के लिखें। हाँ प्यारे बच्चों, देखो इधर तो हम कलम को चेंज कर लिए। ए वन बराबर कितना मिला? 6 मिला। फिर कॉमा लगा दो। बी वन बराबर कितना? -3। ठीक है। इसके बाद सी वन बराबर कितना मिल गया? 10 मिला। आगे चलते प्यारे बच्चों। ए टू का मान कितना मिला? 2 मिल गया। बी टू का मान कितना मिला प्यारे बच्चों? -1 मिल गया। सी टू का मान कितना मिला? 9 मिल गया। अब जानते हो प्यारे बच्चों, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी इनका आंसर निकालते हैं। ए वन बटे में ए टू मान निकालो। ए वन का मान 6, ए टू का मान 2। भाग करो, 2 तिया 6, कितना आ गया? 3 आया। ठीक, अब निकालो आप V1 बटे में V2 का मान। तो V1 बटे में V2, V1 का मान -3 बटे V2 का मान कितना? -1। माइनस से माइनस गया, 1 का भाग 3 में करो, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3 आएगा। अब क्या करना आपको? C1 बटे C2 निकालना। यहाँ पर निकालो। C1 बटे में C2, C1 का मान 10 आया, C2 का मान 9। ये आपको मिल गया 10 बटे 9। यहाँ पर आप देखोगे तो हम ऐसे यहाँ पर ऊपर लिखते हैं क्या? A1 बटे में A2 बराबर आया B1 बटे B2। फिर देखो बाबू, तीसरे नंबर का बराबर नहीं है। C1 बटे में C2। जब दूठ बराबर तीसरा बराबर ना हो तो कैसा होता प्यारे बच्चों? समांतर होता है। लिखोगे अतः, अतः समांतर, समांतर रेखा, समांतर रेखा है या समांतर रेखाखंड होगा, ऐसे समांतर रेखा होगा, ऐसे लिख लें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने कह सकते हो क्वेश्चन 2 का 3 ठे पार्ट था, तीनों को सॉल्व कर लिया। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। एक बार फिर से आपको थैंक यू बोलेंगे यदि आप 2 क्वेश्चन तक पूरा अच्छे से सीख लिए हो। यदि यहाँ तक पहुंचे होगे तो आप कमेंट सेक्शन में यस सर हम यहाँ तक वीडियो देखे हैं जरूर लिख के भेजना प्यारे बच्चों। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चा लोग वीडियो को पूरा पूरा देख रहा है। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। जरूर लिखना, नहीं पिटाओगे भी। चलो प्यारे बच्चों, चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ। सर जी पीटने की भी बात कर दिए, कैसे पिटाई होगी? ठीक है, हम तो जानते भी नहीं आपको, जानते हैं तुम लोग को कैसे पढ़ाई करते हो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर है अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म संगत है या असंगत। प्यारे बच्चों, संगत और असंगत का मतलब अभी हम पीछे सिखाए थे, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपको सिखाए थे यदि प्रतिच्छेदी हो, यानी ऐसा कंडीशन पहला, और ये दूसरा कंडीशन, यदि ये 2 कंडीशन होगा तो संगत हल होगा, यदि ये तीसरा कंडीशन आए तो असंगत हल होगा। प्यारे बच्चों, हमने अभी पीछे आपको बताया, एक बार फिर से बता दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अब क्वेश्चन के तरफ।
ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण क्या है? 2x, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 7। आप निकालो जल्दी से a1 a2 का सम्मान निकालो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिखो a1 बराबर कितना? 3 मिलेगा, b कॉमा लगा दो, b1 बराबर 2 मिलेगा कॉमा, c1 बराबर 5। इधर आ जाओ प्यारे बच्चों, a2 का मान 2 मिलेगा, कॉमा लगा देना। फिर इसके बाद b2 का मान -3 लगा देना, कॉमा, c2 का मान लगा देना। प्यारे बच्चों अब जल्दी जल्दी निकालो। तो a1 बटे में a2, मैं भी कलम अपना चेंज कर लेता, यहाँ पे निकालेंगे ऐसे a1 बटे में a2। a1 का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3 है, तो 3 बटे में a2 का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर है 2, ये हो गया 2, तो 3 बटे में 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब निकालो क्या? b1 बटे में b2, b1 बटे में b2 का मान निकालोगे। b1 का मान कितना प्यारे बच्चों? यहाँ पर 2 है, और b2 का मान कितना यहाँ पर? -3 है। प्यारे बच्चों आप ध्यान दोगे तो ये दोनों अलग अलग आ गए, यानी लिखोगे a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। ये दोनों प्यारे बच्चों अलग अलग, देखो b1 2 रख दिए, ये कितना आ गया? -3 आ गया। तो ये अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो आप लिखोगे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, और ऐसा आएगा तो प्यारे बच्चों कैसा हल होगा? संगत हम आपको बता चुके पीछे, ठीक है ना। अतः अतः लिख देना संगत हल होगा। प्यारे बच्चों कैसा हल होगा? संगत हल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आपको आंसर लिख लेना है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, और हमारा मन कर रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम यहीं पे सॉल्व कर दे। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप समझना। ये 2x माइनस 3y बराबर 8 लिखा है। क्या लिखा है? 2x माइनस 3y बराबर 8, समीकरण फर्स्ट लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आगे ध्यान दो, ये दूसरा समीकरण क्या लिखा है? 4x माइनस 6y बराबर 9, समीकरण नंबर सेकेंड। प्यारे बच्चों आप a1 a2 का मान जल्दी जल्दी लिख लो। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर a1 का मान कितना मिल गया? 2 मिला। a1 का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया। इसके बाद फिर आपको क्या कर देना है प्यारे बच्चों? a1 b1 का मान कितना मिला? -3। फिर c1 का मान कितना मिल गया? 8 मिल गया। ठीक है, फिर इसके आगे a2 का मान कितना मिला? 4 मिला। फिर कॉमा, b2 का मान देखो प्यारे बच्चों -6 मिला, तो -6, कॉमा, c2 का मान कितना मिल गया? 9, तो यहाँ पे लगा दोगे 9। अब निकालो जल्दी से a1 बटे में a2, a1 बटे में a2, a1 का मान कितना? 2, a2 का मान कितना? 4। फिर से काटो, 2 एकैया 2, 2 दूनी 4। प्यारे बच्चों कितना हो गया? 1 बटे में 2 हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे निकालेंगे b1 बटे में b2। निकाल लो जल्दी से। तो b1 बटे में b2, b1 का मान कितना आया? -3, b2 का मान कितना आया? -6। तो b1 -3 -6, माइनस माइनस से कट गया, 3 एकैया 3 और 3 दूनिया 6, 1 बटे 2 आ गया। प्यारे बच्चों ये हमने बता दिया b1 बटे में b2 बराबर 1 बटे 6। अब निकालो c1 बटे में c2 का मान। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम c1 बटे में c2 का मान, ध्यान देना प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे निकालेंगे। ये ऊपर सवाल अलग होगा, ये अलग। यहाँ पे अब हम निकालेंगे
C1 बटे में C2। तो C1 का मान कितना यहाँ पर है हमारा 8 है, तो रख दोगे 8 बटे में C2 का मान कितना रखोगे 9 रखोगे, कितना रखोगे 9। तो प्यारे बच्चों A1 बटे A2 1 बटे 2, B1 बटे B2 1 बटे 2 और C1 बटे C2 अलग आ गया। लिखोगे यहाँ पर, हम कलम भी बदल करके ऐसे लिख देते हैं कि A1 बटे में A2 बराबर आया B1 बटे में B2, लेकिन बराबर नहीं आया C1 बटे C2। प्यारे बच्चों जब ऐसा आता है तो हम लोग बोलते हैं कैसा हल होगा, लिखोगे असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। प्यारे बच्चों कैसा हल होगा, असंगत हल होगा। प्यारे बच्चों हमने आपको 2 सवाल सिखा दिया। अब आपको तीसरा, चौथा और पांचवा 3 सवाल और बचा है प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे के पेज पर। सवाल को हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3/2 x 5/3 y है। प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे सवाल नंबर 3 के तरफ। लिख लेते हैं क्या था, 3/2 x प्लस प्लस क्या था प्यारे बच्चों 3/2 x प्लस 5/3 y है, ठीक है, प्लस 5/3 y है, ठीक है, बराबर कितना 7 है। तो बराबर लगा लेंगे 7। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 3/2 x 5/3 y, 3/2 x 5/3 y बराबर 7। ये था समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी का सेकंड कितना है, 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y बराबर 14। ये सवाल नंबर क्या है आपका, तीसरा सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर भी हम जल्दी जल्दी मान रख लेते हैं। A1 का मान कितना आया 3/2, फिर रखो आगे B1 का मान कितना 5/3, फिर आगे प्यारे बच्चों C1 का मान आया। यहाँ पर A1 का मान 9 आ गया, एक कॉमा है बीच में, ठीक है प्यारे बच्चों, हम ऐसे इनको मिटा देते हैं फिर से। A1 का मान कितना आया प्यारे बच्चों 9, कॉमा लगा लेना, ठीक है। B1 का A1 नहीं प्यारे बच्चों, रुको 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 रुको, यहाँ पे क्या रखोगे A2 रखोगे। A2 बराबर 9, B2 बराबर -10, कॉमा लगा लेना। C2 बराबर कितना मिल गया 14 मिल गया। प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आप यहाँ पर भी निकाल लो आंसर, क्या A1 बटे A2, A1 बटे में A2, A1 का मान 3/2, बड़का बटे लगा देना, A2 का मान कितना 9। प्यारे बच्चों इनकरे बटे कुछ नहीं, एक लगा दो, आगे चलो। ये 3/2, अब ये ऊपर जाएगा गुणा में हो जाता प्यारे बच्चों, उलट जाता है, तो हो गया 1/9। तो ये कटेगा, 3 इकैया 3 और 3 तिरिके 9, आगे आपका हो जाएगा 1/2 गुणे में 1/3, ये काट दिए हम ना। तो ये आगे सॉल्व करो तो 1 इकैया 1/2 में 2 तिहैया 6, 1/6 आंसर आया। ठीक प्यारे बच्चों, अब चलेंगे आगे सॉल्व करेंगे हम B1 बटे B2, B1 बटे में B2, ठीक है। B1 का मान कितना 5/3, तो 5/3 बड़का बटे लगा, B2 का मान -10, इनकरे बटे कुछ नहीं तो एक लगा लो। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया 5/3 गुणा, उल्टा हो जाएगा 1/में -10, भाई 5 इकैया 5 और 5 दूनी 10, आगे सॉल्व करोगे तो 1/3 गुणे 1/2, इसे सॉल्व करो, 1 इकैया 1 आया, 3 दूनी 6 -6 आया। प्यारे बच्चों देखो तो यहाँ 1/6, यहाँ पे 1/-6 आया, तो आप लिखोगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे, लिखोगे A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2, बराबर नहीं है। अतः जब बराबर नहीं रहेगा तो संगत हल होगा, लिख लेना अतः, अतः संगत हल होगा, संगत हल होगा। प्यारे बच्चों ये हमने आपको
तीसरा सवाल सिखाया। अब चलेंगे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 के तरफ। तो हमें सवाल भी लिखना है, तो यार कलम पहले हम चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर हो गया। सवाल क्या था? चौथा सवाल ये है, 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर 11। ठीक है प्यारे बच्चों, 5x माइनस 3y बराबर 11। माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। प्यारे बच्चों ये समीकरण फर्स्ट दिया है, ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, ये कौन सी सवाल है? सवाल नंबर 4। एक बार मिला लेते हैं फिर से प्यारे बच्चों। 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर 11। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? 11। 5x माइनस 3y बराबर 11 है ना। फिर -10x प्लस 6y बराबर -22। -22 -10x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे लिखेंगे इसका a1, यहीं पर लिख लो। अच्छा, a1 बराबर कितना? 5। b1 बराबर कितना? -3। c1 बराबर, बीच में कॉमा दे सकते हो, c1 बराबर 11। इधर आ जाओ, a2 बराबर -10 कॉमा, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -22। प्यारे बच्चों मान निकालो आप यहाँ पर, a1 बटे a2। हम कलम को चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले निकालोगे आप a1 बटे में a2, a1 का मान 5 बटे a2 का मान कितना रखोगे प्यारे बच्चों? -10। काटो, 5 एकैया 5, 5 दूनी 10, -2। तो ये आया 1 बटे में -2। आगे चलो प्यारे बच्चों, निकालो b1 बटे में b2 का मान। b1 का मान कितना? -3 बटे b2 का मान कितना? 6। तो आगे सॉल्व करो, 3 एकैया 3, -1 बटे 3 दूनी 6। प्यारे बच्चों ये माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका मन करे ये वाला माइनस उठा के ऊपर लगा तो ये माइनस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब निकालोगे C1 बटे में C2। C1 का मान कितना? 11। C2 का मान कितना? -22। 11 एकैया 11 और 11 दूनी 22, -1 बटे में 2। प्यारे बच्चों ये माइनस ऊपर नीचे चाहे जहां लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब सब तीनों के तीनों बराबर हैं। लिखोगे यहाँ पर आप, हम कलम चेंज कर लेते हैं कि a1 बटे में a2 बराबर आया है b1 बटे b2 बराबर आया है c1 बटे c2। तीनों बराबर आया प्यारे बच्चों। कैसा हल होगा? अतः अतः संगत हल होगा। आप जानते हो अतः कैसा हल होगा? संगत हल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने आपको सवाल नंबर 4 भी सिखा दिया। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 5 के तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सवाल नंबर 5 भी हमें लिखना है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं पहले। 4 बटे 3x प्लस 2y बराबर 8। 4 बटे 3x, 4 बटे 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे दूसरा समीकरण लिखेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण नंबर सेकेंड। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा, सबसे पहला काम आपको करना a1 का मान रखो। a1 का मान यहाँ पे रखोगे तो 4 बट्टे 3, मतलब लिख लो वही a1 बराबर 4 बट्टे 3, कॉमा लगा दो। b1 का मान कितना मिलेगा? 2 और कॉमा लगा देना। c1 का मान, ये कॉमा है प्यारे बच्चों, ये कॉमा है ये ना, ये कॉमा है। c1 का मान कितना? 8। यहां से लिखो a2 का मान कितना? 2 मिलेगा, कॉमा लगा के। b2 का मान कितना? 3 मिलेगा, कॉमा लगा लो। c2 का मान कितना मिला? 12 मिल गया। प्यारे बच्चा लोग अब आपको क्या कर लेना? मान निकाल देना जल्दी से, रख दो यहाँ पर।
A1/A2। A1 का मान 4/3। बड़का बट्टे लगाओ, A2 का मान प्यारे बच्चों 2 है, तो 2 लगाओ, इनकर बट्टे कुछ ना तो 1 लगा दो। 4/3 ये ऊपर जाएगा, गुणा होके उलट जाता है तो 1/2 हो गया। प्यारे बच्चों ये कटेगा, 2 एकइयां 2 बन गया और 2 दूनी 4। ये आपका बन गया 2/3 गुणे में 1/1। गुणा करो, 2 एकइयां 2 बटे में 3 एकइयां 3, तो हो जाएगा 2/3। प्यारे बच्चों, अब हम निकालेंगे B1 बटे में B2 का मान निकालेंगे। तो B1 बटे में B2, B1 का मान कितना है प्यारे बच्चों? 2 बटे में B2 का मान कितना? 3। तो आपको मिल गया 2/3। अब हम निकालेंगे C1 बटे में C2 का मान। तो C1 बटे C2, C1 का मान कितना? 8 मिल गया। C2 का मान कितना? 12 मिल गया। तो 4 दूनी 8, 4 तियैया 12। प्यारे बच्चों कितना मिला? 2/3 मिल गया। यहाँ पर देखो तो तीनों का तीनों मान बराबर आया है। लिखोगे आप क्या? A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, सब बराबर आया है। फिर यहाँ पे नीचे लिखना, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अत- अतः अतः अब संगत या असंगत यही बताना था। जब तीनों बराबर रहेगा तो क्या होता है? संगत होता है। अतः संगत हल होगा। प्यारे बच्चों कैसा हल होगा? संगत हल होगा। इस प्रकार हमने आपको 3 सवाल तक सिखा दिया। प्यारे बच्चा लोग, यदि पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक यदि आप पूरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। प्यारे बच्चों, चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चा लोग पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।